नमस्ते। बात करेंगे चरादि दशा फल अध्याय, मतलब 52 सेकंड चैप्टर है। उसके बाद है पराशर बोले, क्योंकि इसमें आप देखेंगे बृहद पराशर हो रहा शास्त्र में पराशर ऋषि और मैत्रेय मुनि के बीच में संवाद है, मतलब गुरु शिष्य परंपरा के रूप में हमारी बृहद पराशर हो रहा शास्त्र है। तो पहले जो चर स्थिरादि राशियाँ कहेंगे, चर राशि आपकी कौन कौन सी, 1 4 7 10 जो है आपकी चर है, और 2 5 8 11 क्या है वो स्थिर है, और उसके अलावा 3 6 9 12 क्या है द्विस्वभाव वाली राशियाँ हैं। तो पहले जो चर स्थिरादि दशाएं कही हैं उनका शुभ अशुभ फल कहता हूँ। प्रत्येक राशि के दशा का फल राशिपति के बलाबल व राशि की भाव स्थिति से निश्चित होगा, साथ ही राशि में स्थित ग्रहों से भी भाव में तारतम्य होगा। पुनश्च राशि स्वामी के बलाबल से विशेष निश्चय होगा। यदि राशि पूर्ण बली हो तो पूरा फल, मध्य बली से मध्यम फल और हीन बली से बहुत कम फल होता है। जिस राशि की दशा हो उसे क्रमशः 5 9 8 में पाप ग्रह हो तो दशा कष्टकारक होती है। जिस राशि से 3 6 भाव में पाप ग्रह हो तो उस दशा में विजय और सुख होता है, लेकिन 3 6 में शुभ ग्रह हो तो पराजय होती है। दशा राशि के 11वें स्थान में कोई भी ग्रह हो तथा दशा राशि में ही शुभ ग्रह बैठे हो तो उस दशा में निश्चय ही सर्वत्र लाभ होता है। यदि वह राशि शुभ ग्रह की हो तो उसमें पाप ग्रह नहीं हो तो दशा का फल सर्वत्र शुभ होता है। यदि शुभ ग्रह की राशि में पाप ग्रह हो तो दशा के पूर्वार्ध में शुभ, उत्तरार्ध में अशुभ फल होता है। पाप ग्रह की राशि में यदि शुभ ग्रह हो तो पहले सुख व उत्तरार्ध में अशुभ फल प्राप्त होता है। यदि पाप राशि पापयुक्त हो भी तो सारी दशा दुखदायिनी होती है। यदि शुभ ग्रह की राशि में पाप और शुभ मिश्रित ग्रह हो तो पहले कष्ट और बाद में निश्चय से सुख कहना चाहिए, लेकिन पाप राशि में शुभाशुभ ग्रह हो तो प्रायः अशुभ फल ही होता है। दशा राशि से द्वितीय पंचम में शुभ ग्रह होने पर बड़े लोगों से प्रेम, राजाओं से संबंध और विजय होती है। यदि 2 5 में पाप ग्रह हो तो दशा का अशुभ फल ही होता है। दशा राशि से चतुर्थ में शुभ ग्रह हो तो सुख वृद्धि और अष्टम में शुभ ग्रह हो तो शुभ फल निरोगता आदि समझना चाहिए। नवम में शुभ ग्रह रहने पर धर्म वृद्धि, गुरुजनों की कृपा और सुख होता है। यदि इन्हीं भाव में पाप ग्रह हो तो विपरीत फल व मिश्रित ग्रह होने पर फल भी मिला जुला होता है। यदि दशा पाक राशि और भोग राशि दोनों ही पापयुक्त हों तो शारीरिक व मानसिक पीड़ाएं होती हैं। यदि एक में पाप ग्रह हो तो सामान्य पीड़ा और दोनों स्थानों पर पाप ग्रह होने पर विशेष पीड़ा समझनी चाहिए। पाक व भोग से सप्तम यदि पाप ग्रह हो तो स्त्री कष्ट होता है। इसी प्रकार चतुर्थ में पाप ग्रह से स्थान हानि, पंचम में होने से सुत पीड़ा, दशम में कीर्ति हानि, नवम में पितृ कष्ट होता है। एकादश स्थान में पाप ग्रह हो तो अबाध पीड़ा होती है। इन्हीं स्थानों पर शुभ ग्रह रहने पर उनसे अर्थात पिता राजा आदि से सुख होता है। पाक राशि से केंद्र त्रिकोणों में शुभ ग्रह हो तो सर्वत्र विजय आदि होती है। यह फल विचार जन्मकालीन ग्रह स्थिति व गोचर का सम्मिलित विचार करके करना चाहिए। जो राशि शुभ ग्रह से युक्त अर्थात जिसका आगे पीछे शुभ ग्रह हो तो उस राशि की दशा शुभ फल देने वाली होती है, और अशुभ ग्रह रहने पर विपरीत फल समझना चाहिए। जिस राशि में 5 8 9 12 में शुभ पाप ग्रह मिश्रित हो तो उस दशा में फल भी मिला जुला ही कहना चाहिए। बाधा स्थान से फल निर्णय 1 4 7 10 जो आपके थे राशियों के क्रमशः 11 2 5 8 ये 2 5 8 11 क्या है आपका स्थिर वाला राशियां बाधा स्थान हैं, क्योंकि ये 2 का 1 से 2 होगा, फिर 4 से 5 होगा, 7 से 8 होगा, 10 से 11, अर्थात सभी चर राशियों से 11वीं राशियां बाधा उत्पन्न करती हैं। तो जो भी चर राशि है उससे 11वीं जो होती है वो बाधा उत्पन्न करती है। दशा राशि के स्वामी ग्रह के साथ या बाधा स्थानों में पाप ग्रह रहने पर उस राशि की दशा में बहुत विपत्ति, महान शोक, बंधन आदि फल होते हैं। जिस राशि में उसका स्वामी स्थिति हो उसी राशि में कोई ग्रह उच्चस्थ हो तो वह दशा धन, सुख एवं शुभ फल देने वाली होती है। यदि उक्त राशियों में दशा राशि से पूर्वोक्त भावों में कोई भी ग्रह न हो तो प्रायः फल नहीं होता। अंतरदशा फल जिस राशि से बाधा स्थान या 6 8 भारों में राहु तो उस राशि की दशा में महान भय, यात्रा में बंधन, राजपक्ष से पीड़ा व शत्रुओं से भय होता है। सूर्य, मंगल, राहु, शनि जिन राशियों में हों राशियों पर अंतरदशाएं आने पर राजकोप और भय होता है। यदि उसी अंतरदशा राशि से त्रिकोण में नीच ग्रह हो या पाप ग्रह हो तो मृत्यु भय होता है। उदाहरण में धनु राशि से द्वादश भाव में राहु है अतः अशुभ फल संभव है अगर ऐसा हो जाता है तो।
अंतरदशा राशि या उससे त्रिकोण में उच्चस्थ ग्रह हो तो सब सुख प्राप्त होते हैं। उस दशा में नगर या ग्राम का अधिकार, पुत्र प्राप्ति, धन लाभ, सर्वमंगल, भाग्योदय, सेनापतित्व और बहुत उन्नति होती है। यदि दशा का स्वामी ग्रह शुभ राशि में और से बृहस्पति देखता हो तो धन लाभ, पुत्र लाभ और सर्वविध मंगल होता है। दो ग्रहों की शत्रु राशियाँ 2, 7, 10, 11, 3 ये सूर्य की शत्रु राशियाँ हैं। तो 2 राशि कौन सी हुई? शुक्र की राशि हो गई। 7 भी किसकी हो गई? शुक्र की हो गई। तो सूर्य का दुश्मन कौन है? शुक्र है। और आप 10, 11 देखेंगे तो ये तो शुक्र और शनि, और जो आपके 3 नंबर है बुध, तो बुध जी भी जो हैं वो आ रही, लेकिन मिथुन राशि दुश्मन है एक्चुअली। सूर्य की शत्रु राशि मिथुन राशि है। कन्या नहीं होगी उतनी ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने 2, 7, 10, 11 और या तो शुक्र की दोनों राशि, शनि की दोनों राशि और बुध जी की एक राशि। 8, 7, 11 ये राशियाँ चंद्रमा की शत्रु हैं। तो 8 मतलब मंगल, मतलब वृश्चिक वाला, क्योंकि वृश्चिक में जाकर के हमारे जो चंद्रमा जी नीच के होते हैं। 7 नंबर शुक्र की राशि है तो उसमें वो नीच के होते हैं, क्योंकि 2 नंबर में तो चंद्रमा जी उच्च के होते हैं, लेकिन 7 नंबर में शत्रु है और 11 नंबर शनि में भी शत्रु है। तो अगर मान लीजिए 10 नंबर में चंद्रमा है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि 10 नंबर में चंद्रमा उतना अशुभ परिणाम नहीं देगा जितना 11 में देगा। तो ये बहुत प्रिसाइज सी चीज़ है, ये बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। 9, 12, 3, 7, 6 मंगल की शत्रु राशि है। तो 9 मतलब गुरु की जो 9 वाली राशि है, नॉर्मली हम सोचते हैं ये नहीं है, शत्रु राशि में है। 12 भी तो मंगल के साथ में जुपिटर जी की शत्रु राशि है। और साथ में 3, 6 तो हमारे बुध जी की हो गई, और साथ में शुक्र की 7वीं, शुक्र की दूसरी नहीं लेकिन 7वीं जो है वो मंगल की शत्रु राशियाँ हैं। 4, 12, 8, 11 ये बुध की शत्रु राशियाँ हैं। तो 4 मतलब चंद्रमा का हो गया, चंद्रमा जी इटसेल्फ मरकरी के दुश्मन है, क्योंकि मरकरी के दुश्मन मून होता है। 12 आपका जो बृहस्पति की राशि है, मतलब मीन राशि। 8 नंबर वृश्चिक है और 11 शनि, ये बुध की राशियाँ शत्रु राशियाँ हैं। तो अगर 3 नंबर है तो मित्र में आता है, 6 नंबर नहीं आता। 2, 7, 3, 6 ये बृहस्पति की शत्रु राशियाँ हैं। तो 2 नंबर मतलब कौन सी हो गई? आपकी वृष राशि शुक्र की है। 7 भी तो शुक्र का दोनों ही हो गया। 3, 6 बृहस्पति, तो बृहस्पति की दोनों ये शत्रु राशियाँ हैं। 5, 8, 4, 9 ये शुक्र की शत्रु राशियाँ। तो 5 मतलब सिंह हो गया, 8 नंबर मंगल हो गया। अगर 8 नंबर में भी है तो सही असर नहीं करता है। 4 नंबर में चंद्रमा में भी और 9 नंबर बृहस्पति में भी। तथा 1, 5, 9, 8, 4 ये शनि की शत्रु राशियाँ हैं। तो एक राशि किसकी हुई? मंगल जी की हुई। 5 सिंह सूर्य जी की हुई गई। 9 बृहस्पति जी की हो गई। 8 अगेन मंगल की हो गई। तो 1, 8 दोनों हैं, चंद्रमा, ये सब सारी राशियाँ। तो ग्रहों की जो शत्रु राशियाँ हैं ये ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कई बार गलती होती है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कहीं पर जैसे मान लो बुध की 2 राशियाँ, तो कोई एक दुश्मन है, दोनों नहीं, किसी में दोनों दुश्मन है, तो वहाँ पर हमें सोचना समझना पड़ेगा। इस प्रकार शत्रु राशियों का विचार करते हुए दशा अंतरदशा का फल निश्चय करना चाहिए। अर्थात राशि स्वामी ग्रह की शत्रु राशियों का अंतरदशाएँ प्रायः शुभ नहीं होंगी, ऐसा समझना चाहिए। जो ग्रह जन्म समय में राजयोग कारक हो, तो जो ग्रह 2 शुभ ग्रहों के बीच में हो, तो जिनसे 2, 3, 4 भावों में शुभ ग्रह हों, वे ग्रह शुभ फलद या योग कारक होने से अपना फल अपनी दशा में तथा राशियों की दशा के संदर्भ में अपनी राशि या अपनी आश्रित राशि की दशा में देंगे। 2 शुभ ग्रहों के बीच गया हुआ पाप ग्रह भी शुभ फलद ही समझना चाहिए। दशा प्रवेश विचार फल समन्वय 2 योगपद ग्रहों की दशाओं के बीच में आने वाली साधारण फलप्रद शुभ ग्रह दशा भी शुभ योग फल ही होती है। जिस ग्रह से 1, 5, 9 में शुभ ग्रह या शुभ फलप्रद योग कारक हो, उसकी दशा भी शुभप्रद होती है। दशा के आरंभ व अंत में यदि ग्रह मित्र राशि या शुभ राशि में गोचर गए तो दशा फल में शुभता बढ़ जाती है। इन नियमों का प्रयोग जन्म व गोचर में करते समय दशेश के प्रत्येक राशि परिवर्तन के समय दशा फल का विचार करना चाहिए। दशारंभ में दशेश ग्रह या राशि से 1, 5, 9 भाव में शुभ ग्रह होने से दशा शुभ होती है। शुभ ग्रह की राशि की दशा शुरू हो तथा दशारंभ में उस राशि में कोई शुभ ग्रह हो तो वह दशा विशेष शुभदायी हो जाती है, अथवा शुभ राशि में अन्य शुभ राशि की दशा आने पर शुभ फल होता है। पाप राशि में शुभ राशि की दशा आने पर अथवा दशा प्रवेश के समय पाप दशा राशि में शुभ ग्रह गोचर करने से जब वो दशा शुभ हो जाती है तब शुभ राशि दशा की तो बात ही क्या, अर्थात वह तो निर्विवाद शुभ ही होगी। इस प्रकार दशारंभ के आधार पर दशा फल का कहना चाहिए।
जिस राशि की दशा प्रारंभ हो उस राशि का स्वामी या दशारंभ के समय नीच, परम नीच या अति शत्रु स्थान है, अस्त या पराजित हो तो उस राशि की दशा में भाग्य विपरीत हो जाता है, अर्थात भाग्य रूठ जाता है। नीच दशापति भाग्य हानि। जिस राशि का स्वामी स्वयं नीचगत हो या जिस राशि से 1-5-9 में कोई ग्रह नीचस्थ हो अथवा जिस राशि का स्वामी नीचगत हो या नीचगत ग्रहों से संबंध करता हो उस राशि की दशा में भाग्य बिल्कुल प्रतिकूल हो जाता है तथा धन धान्य की हानि, रोग, भय, शरीर कष्ट होता है। आशय है कि सामान्य नियमों से शुभ दशा भी दशारंभ की प्रतिकूल परिस्थितियों से अशुभ हो जाती है, इसी तरह सामान्यतः अशुभ दशा भी दशारंभ गोचर से शुभ हो जाया करती है। दशा प्रसंगात राहु केतु की स्वराशि। वृश्चिकादि की 4 राशियां 8, 9, 10, 11 तो की तथा कुंभादि 4 राहु की स्वराशियां। वृश्चिकादि 4 राशियां केतु की, मतलब 8 कुजवत केतु कहते हैं तो 8 भी, 9 भी, 10, 11 केतु का, कुंभादि 4, 11, 12, 1, 2 राहु की स्वराशियां हैं। यदि दशारंभ राहु केतु इन राशियों में हो तो इनकी दशाएं शुभ होती हैं। मतलब अगर आपका केतु जी जा रहे हैं 8 में जाएं तो भी सही दे देंगे, 9 में जाएंगे, 10, 11 में भी जाएंगे तो भी सही देंगे। और हमारे राहु जी अगर 11, 12, 1, 2 होंगे तो भी वहाँ पर सही देंगे, क्योंकि हमको एक ही याद रहता है कि शनि में सही से देंगे। ठीक है। इनकी अधिष्ठित राशि की दशा में भी इसी तरह विचार करना चाहिए। जिस ग्रह की स्थिति मारक स्थान में हो तो दशा राशि मारक स्थानों में हो तो दशांत के समय जो राशि इस ग्रह या राशि एक साथ शुक्र व चंद्र से दृष्टियुक्त हो उस दशा में राजकोप से धन हानि होती है। यह दशांश में राशि से या दशापति शत्रु क्षेत्रीय हो या राहु से दृष्ट हो तो दशा भी शुभ नहीं होती है। उक्त विचार शनि की दशा में या मकर राशि की दशा में नहीं समझना चाहिए। राहु की दशा अर्थात राहु की अधिष्ठित राशि, राहु या स्वराशि की दशा के अंत में सर्वस्नाश, मृत्यु या बंधन, देशत्याग या महान कष्ट होता है। राहु राशि दशा से 1-5-9 में पाप ग्रह तो उस दशा में निश्चय से दुख होता है। इस प्रकार राशियों की दशा में शुभाशुभ फल का विचार करना चाहिए। राहु की आश्रित राशि की दशा में भी उक्त प्रकार से फल विचार करना चाहिए। दशारंभ या दशांत में यदि मारक राशि या मार्केश ग्रह का योग अथवा अर्थात दशेश मारक राशि में गोचर करे तो दशा राशि में मार्केश गोचर करे या उनमें राहु तो धनहानि तथा बंधन व रुकावटें होती हैं। राहु राशि दशा राहु का गोचर। दशारंभ में जिस राशि भाव में यदि राहु हो उस भाव का नाश होता है, अर्थात दशा राशि से द्वितीय राशि में राहु हो तो धन व कुटुंब का नाश होता है, चतुर्थ में हो तो सुख नाश होता है, पंचम में विद्या पुत्र आदि का नाश समझे। दशा राशि से द्वादश में चंद्र व शुक्र इकट्ठे हो तो निश्चय से राजकोप से धन हानि होती है। यदि दशा राशि से द्वादश में मंगल व केतु हो तो बद, अग्निभय तथा व्यथा होती है। दशारंभ में चंद्र व शुक्र धन भाव में तो राज्य लाभ होता है। इस तरह दशा राशि से द्वितीय राशि में पाप ग्रहों के होने से अशुभ फल कहना चाहिए। दशा राशि से 8-5-9 में पाप ग्रह अगर नहीं है तो धनु राशि शुभ क्षेत्र है अर्थात दशा शुभ है। अर्गला भावों से दशा फल। इसी पद्धति से दशा राशि से अर्गला भाव में फल विचार करना चाहिए। जिस राशि की निर्बाध शुभ पाप है, शुभ या पाप अर्गला हो ग्रह ये दशा राशि को देखे तो दशा में प्रबल फल मिलता है। यदि उक्त ग्रह अर्गला कारक होकर दशा राशि को न देखे तो विपरीत अग्रह हो तो उस राशि की दशा अशुभ होती है। दशा राशि को कोई भी शुभ ग्रह देखे तो भी दशा शुभ होती है। ठीक है। दशा राशि में यदि राशि से शुभ ग्रह या कोई उच्च ग्रह हो या ग्रह से संबंध करे तो उस राशि की दशा में बहुत ऐश्वर्य होता है। जिस राशि की दशा में राशि से द्वितीय भाव में राशि हो तो उस दशा में धन लाभ अधिक होता है। राशि से यदि दशा राशि से द्वादश में तो धन हानि होती है। राशि से 1-5-9 में पाप ग्रह तो शुभ फल नष्ट होता है तथा जातक को कष्ट होता है। जिस राशि में या उसे त्रिकोण में जन्मकालीन अष्टमेश, द्वादश, सूर्य, मंगल या शनि हो तो उस दशा में पुत्र हानि, पितृ कष्ट, मन संताप होता है। जिस राशि में दशा प्रवेश के समय या जन्म समय राहु केतु हो तो उसकी दशा में क्लेश, भय, विदेश भ्रमण होता है। जिस राशि से 6-8 में क्रूर या निज ग्रह हो तो उसकी दशा में रोग, शत्रु व राजा का भय होता है। जिससे चतुर्थ में पाप ग्रह हो तो भूमि व घर की हानि तथा मंगल हो तो गृहदाय एवं चतुष्पद हानि होती है। यदि चतुर्थ में शनि हो तो हृदय शूल, सूर्य हो तो राजभय तथा राहु हो तो सर्वसन्यास तथा विश्व आदि का भय होता है। जिस राशि से दशम में राहु हो तो उस दशा में पुण्य लाभ व तीर्थ यात्राएं होती है। जिससे 9, 10, 11 राशि में शुक्र हो तो उस राशि की दशा में विद्या, धन, धर्म, सत्कार, कीर्ति व परिश्रम की सफलता होती है। जिससे 5, 6, 7 में उच्चगत ग्रह या शुभ ग्रह हो तो उसकी दशा में पुत्र स्त्री की वृद्धि, राज सम्मान मिलता है। जिसमें 5, 11, 10, 4, 9 एक भाव के स्वामी हो उसकी दशा में तत्त भाव से संबंधित फल मिलता है। ग्रहों के बलाबल योग आदि का विचार भी करना चाहिए। जिस राशि में गुरु या शुक्र दशारंभ में स्थित हो, जिस राशि में 5-9 भाव्य से स्थित हो या पापी केंद्र से स्थित हो उसकी दशा में सर्वाधिक कल्याण
संपत्ति प्राप्ति, देवताओं व ब्राह्मणों की प्रसन्नता होती है। जिस राशि से चतुर्थ में उच्चस्थ ग्रह या शुभ भाव है या शुभ ग्रह हो, उसकी दशा में वाहन लाभ, जायदाद, धन लाभ, पद प्राप्ति तथा पशुओं की वृद्धि होती है। यदि दशा राशि में पूर्ण चंद्रमा हो तो गड़े धन की प्राप्ति या बहुत सी मणियां आदि प्राप्त होती हैं। उस राशि में शुक्र हो तो मृगनादि वाद्य गायन या अग्रगण्य व पुरस्कृत होता है। जिस राशि में गुरु हो तो उसकी दशा में सुवर्ण मंडित पालकी अर्थात बेशकीमती वाहन का लाभ होता है। जिस राशि में लग्नेश, कर्मेश, भाग्येश, उच्चस्थ ग्रह या शुभ ग्रह हो तो उसकी दशा में सब प्रकार से उन्नति, ऐश्वर्य, साम्राज्य लाभ आदि फल होता है। इसी विधि से दशारंभ कुंडली बनाकर जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति का विचार करके फल कहना चाहिए।